अब खबरें तफसील से। कर्नाटक असेंबली में हंगामा आराई देखी गई। बीजेपी एमएलए प्रीतम गौड़ा के हासन रिहायशगाह पर जेडीएस कारकुनों के हंगामों और पत्थरबाजी का मामला असेंबली में गूंजा। बीजेपी एमएलए पोडियम के करीब पहुंचकर हंगामा करने लगे। हंगामे के दौरान स्पीकर रमेश कुमार ने असेंबली की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया था। बीजेपी लीडरान ने जेडीएस कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि ये हासन से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी एमएलए प्रीतम गौड़ा ने जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा के खिलाफ नाजिबा बयान दिया था, जिसकी वजह से जेडीएस कारकुनों ने हंगामा आराई की। लोकसभा में देवेगौड़ा हासन सीट की ही नुमाइंदगी करते हैं। कर्नाटक की मखलूत हुकूमत ने अब तक का एक बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। कर्नाटक के गवर्नर वजूभाई वाला के 6 फरवरी को दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब के वोट ऑफ थैंक्स को सख्त हंगामों के दौरान असेंबली में मंजूर करा लिया गया। सख्त हंगामों के दरमियान स्पीकर रमेश कुमार ने वज़ीर आला कुमारस्वामी को बिलों को पेश करने को कहा, जिसके निदाई वोटों से मंजूरी अमल में आई। सख्त हंगामों के दौरान ही साल 2019-20 के 80,168 करोड़ के फाइनेंस बिल को भी मंजूर करा लिया गया। गवर्नर के खुतबे पर वोट ऑफ थैंक्स को पास कराना मखलूत हुकूमत के लिए एक चैलेंज बना हुआ था। 4 बागी एमएलएस की ऐवान में मौजूदगी से मखलूत हुकूमत के लिए यह काम आसान हुआ। बसूरत दीगर फाइनेंस बिल को अगर ऐवान में शिकस्त हो जाती तो कुमारस्वामी हुकूमत अक़लियत में आ सकती थी और उन्हें मुस्ताफी होना पड़ सकता था। वोट ऑफ थैंक्स और फाइनेंस बिल के पास होने को मखलूत हुकूमत के लिए बड़ी राहत और कामयाबी माना जा रहा है। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने बजट में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम आयद किया है। एसडीपीआई ने कहा है कि कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत के बजट में मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। कर्नाटक असेंबली में हाल ही में पेश किए गए बजट के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम और गुस्से का इजहार हो रहा है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कहना है कि साल 2019 और 20 के बजट में कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है। वजीर आला एचडी कुमारस्वामी ने बजट में अक़लियतों के लिए सिर्फ 690 करोड़ की नई स्कीमों का ऐलान किया है। बजट में वक्फ इमलाक की तरक्की के लिए कोई नई स्कीम मुतारिफ नहीं की गई है। मौजूदा स्कीमों के फंड में बढ़ोतरी या कटौती हुई है, इसका भी तज़किरा नहीं है। कर्नाटका का जो बजट है 2,34,000 करोड़ रुपीस बजट है। इस बजट में किसानों को खुश किया गया है, मठों को खुश किया गया है और यहाँ के ईसाइयों को, बुद्धों को थोड़ा बहुत खुश करने की कोशिश की गई है। लेकिन पर्पजली, टारगेटली डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ है वो मुसलमानों के साथ हुआ है। यहाँ पर जस्टिस सचार कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशात का कोई तस्किरा ही नहीं है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन के जो डिमांड था 10% रिजर्वेशन का, उसका कोई तस्किरा ही नहीं है। यहाँ तक के वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में, सर्वे और रजिस्ट्रेशन के बारे में एक वर्ड वो बजट में नहीं है। एसडीपीआई का कहना है कि कर्नाटक में अक़लियतों के लिए 3,000 करोड़ रुपए से भी कम बजट दिया गया है, जबकि रियासत में अक़लियतों की आबादी तकरीबन 15% है। इस लिहाज से बजट में कम 15,000 करोड़ रुपए अक़लियतों को फराहम किए जाने चाहिए। मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन ब दिन मुसलमानों की या कोई भी कम्युनिटी हो, माइनॉरिटीज़ की, इनकी हालत बद से बदतर ही होती जा रही है, जबकि अपलिफ्टमेंट करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर्स में और मीटिंग्स में जब इलेक्शंस आता उस टाइम पर बताकर जो है वोट बटोरने का एक काम होता है, ना कि अपलिफ्टमेंट का काम कोई नहीं हो रहा। तो इस वजह से गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि एक स्पेशल पैकेजेस के तौर पर एक स्पेशल बजट में कंसिडरेशन करें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर गली से लेकर, हर गांव से लेकर नौजवानों में और मुस्लिम कम्युनिटी में ये अवेयरनेस ला रही है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हैं, जो सोशल जस्टिस हमें मिलना चाहिए था, इसमें हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, इसमें तारतम्य हमें किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ पूरी कौम आपके खिलाफ उठ खड़े हो जाएगी। एसडीपीआई ने मांग की है कि रिवाइज्ड बजट में वजीर आला कुमारस्वामी मुसलमानों के मुतालबात को शामिल करें। कांग्रेस और जेडीएस के मुस्लिम लीडरान हुकूमत पर दबाव डालें। अगर कुछ पहल नहीं की गई तो रियासत भर में हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट।
और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु में गरीब तलबा और मजलूम खवातीन की मदद करने का ऐलान किया है। बेंगलुरु में तंजीम ने मुंतखब समाजी कारकुनों को एजाज से नवाजा, साथ ही चंद नए अरकान को तंजीम में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी गई। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सदर हाजी शेख ने कहा कि मौजूदा दौर में हुकूमतें अवाम के साथ इंसाफ नहीं कर रही हैं, सिर्फ ऐलान किए जाते हैं लेकिन अवाम के मसाइल आज भी जूं के तू हैं। हमारा क्लियर एजेंडा है। हमारे देश के अंदर जो संविधान के तहत जो अधिकार है, वो अधिकार कहीं ना कहीं पे हमारे नागरिकों को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया फाइट कर रही है। फाइट करने का मकसद क्या है कि आज हमको पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं जगह पे पानी का फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल है तो वहाँ पे टीचर नहीं है, टीचर है तो वहाँ पे जो फैसिलिटी टॉयलेट है या फिर पंखे है या फिर अदर फैसिलिटी वो नहीं मिल पाती है। सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं होते हैं, प्रॉपर इलाज। सीपीआई लीडर आर मनसैया ने 84 एकड़ सरकारी इनामी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा मामले में जिला इंचार्ज वजीर नारागौड़ा से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। आर मनसैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शहर के एक सर्वे नंबर के तहत आने वाली 84 एकड़ सरकारी इनामी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा हुआ है। इस अराजी में 21 एकड़ जमीन पर जिले के इंचार्ज वजीर वेंकट राव नाड़गौड़ा के बेटे ने गैर कानूनी कब्जा किया है। इस सिलसिले में तहकीकात करते हुए 30 दिन के अंदर हुकूमत को तफसीलात रवाना करने डिप्टी कमिश्नर रायचूर को हिदायत दी गई है। मानसिया ने कहा है कि यह जमीन काजी रसूल सिद्दीकी की इनामी जमीन है, जो कि 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर गए। उनके फर्जी वारिस महबूब ने इसका जीपीए किसी और को दिया और वहां से इस जमीन में 21 एकड़ जमीन इंचार्ज वजीर के बेटे अभिषेक नाड़गौड़ा के नाम की गई।